हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि मैं हर वर्ष पेंशन में बढ़ोतरी करूंगा। इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं है। इस साल बढ़ोतरी करने की बजाय पेंशन काटी जा रही है। जो उनके सहयोगी थे, जो आज हैं सहयोगी, वो तो बहुत जोर लगा के कहते थे। आज भी कई दफा उनकी स्टेटमेंट आती है कि हम 5100 करा देंगे। 5100 तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम सही मायने में चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पे चलने वाले लोग हो, तो तुम्हें सरकार को इसी बात के ऊपर मजबूर कर लेना चाहिए कि पेंशन नहीं काटने देंगे, कुछ भी हो जाए। चौधरी देवीलाल की दी हुई पेंशन अगर कोई इस तरह से काटे तो हम सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इन्होंने पेंशन काटी तो हम अपने सतर के ऊपर सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे, जल्द इस पे फैसला लेंगे। ये दावा तो ये कर रहे हैं कि जो 5-6 लाख की आमदन भी ले रहे हैं, वही पेंशन ले रहे हैं, उन्हीं लोगों की काटी गई है। पेंशन सम्मान पेंशन दी थी, उसमें किसी की आमदनी नहीं देखी गई थी। पूरी दुनिया में पेंशन दी जाती है, कहीं पे भी किसी की भी आय नहीं देखी जाती। एक उम्र के बाद सीनियर सिटीजन जैसे आदमी बनता है, उसके साथ उसको ये सुविधाएं दी जाती है। इसलिए दी जाती है कि आप सारी उम्र उस व्यक्ति से टैक्स के रूप में पैसा लेते हो, उसकी कमाई में से काटते हो, तो क्या उसको इस चीज़ का अधिकार नहीं है कि जो उसने टैक्स के रूप में आपको चुकाया है, उसमें से कुछ हिस्सा उसको सम्मान के रूप में मिले? ये कोई आप किसी पे एहसान नहीं करते। ये तो कल को आप लोगों को भी, आप भी ये मान के चलो, आप जहाँ जॉब कर रहे हो, आप जिस एजेंसी के लिए काम करोगे, आप नहीं चाहोगे कि उस एजेंसी से रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिले? चाहोगे कि नहीं चाहोगे? एक सम्मान हर आदमी चाहता है। जहाँ तक MLA की पेंशन का सवाल है, आप पार्टी ने पंजाब के अंदर ये फैसला लिया कि वे एक पेंशन मिलेगी। पहले इस फैसले को दिल्ली में भी लागू करें। दिल्ली में आज भी कई बार बने हुए MLA जो, उनको पेंशन मिल रही है। इनकी अपनी पार्टी के MLA को मिल रही है, दूसरों की बात क्यों करें? नंबर 2, आपको याद होगा मेरा एक इंटरव्यू यहाँ किया था आपके एक साथी ने, मनोज ने, शायद मनोज ने किया था, और इसी पेंशन के बारे में मुझसे जिक्र किया था, पूछा था। मैंने उस दिन बहुत खुल करके ये बात कही थी। सबसे पहले हम ही ने ये बात कही है कि विधायक को जब और इतनी सारी सुविधाएं दी जा रही है, तो फिर पेंशन किस बात की है? मैं तो कहता हूं एक पेंशन भी ना दो, एक पेंशन भी नहीं बनती। इसलिए नहीं बनती, हम कौन सी नौकरी करते हैं? हमें लोगों ने इसलिए चुन करके भेजा है कि हम लोगों के लिए काम करें, लोगों की दिक्कत कठिनाई जो है उसके लिए सरकार से बातचीत करें, अधिकारियों से बातचीत करें, उसका समाधान कराएं। हमारा काम ये थोड़ा ही है हम विधानसभा में खड़े होकर के सरकार से ये कहें कि हमें फलाने फलाने भत्ते और दे दो। फिर तो हमारे मेरे प्रदेश के अंदर जो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनमें क्या फर्क है? कर्मचारी रोज अपनी डिमांड्स के लिए, जो जायज डिमांड है, उसके लिए लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? इसलिए विधायक को पेंशन की जरूरत नहीं है, उसको लोग चुन करके भेजते हैं। मैं कहता हूं इससे बड़ा सम्मान और विधायक का क्या होगा कि हम 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन में 90 आदमी हैं जो विधानसभा में जाकर के बैठते हैं। हम 90 को कितना बड़ा सम्मान लोगों ने दे रखा है। अगर हम अपनी जिम्मेवारी समझें तो सम्मान दिए के मुताबिक हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। ये जो इस तरह की बातें अखबारों में कहना, इस तरह के प्रोपगंडे करना, ये कहीं केवल और केवल इसके पीछे राजनीति है।
सही मंशा नहीं है। अगर सही मंशा है तो सबसे ज्यादा आज की डेट के अंदर एमएलए को तनख्वाह अगर किसी स्टेट में दी जाती है तो दिल्ली में है। फिर केजरीवाल ने उनकी तनख्वाहें क्यों बढ़ाई भाई? फिर तो केजरीवाल को कहना चाहिए था 1 रुपया तनख्वाह मिलेगी, काम करो। फिर तो 1 रुपये में काम चलाना चाहिए था। तनख्वाहें सबसे ज्यादा बढ़ाई, भत्ते सबसे ज्यादा बढ़ाए। अब केजरीवाल को इस बात की तकलीफ है कि जो सुविधाएं स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर जैसे हरियाणा का, पंजाब का जैसे चीफ मिनिस्टर है, उसके पास जो फ्री हैंड है काम करने का, केजरीवाल के पास नहीं है। इसीलिए तो रोज पंजाब के अफसरों को बुलाता है, रोज हिदायतें देता है। मुझे लगता है एक दिन ये भगवंत मान को दरकिनार करके यहाँ करके चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसलिए आज दिल्ली बैठ करके सरकार को चलाने का काम